के गोठ संगी भुइया के गोठ, गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ। कार्यक्रम देखिए जम्मू दर्शक मला राम राम। कहूँ हम छत्तीसगढ़ के किसानी की बात करन और यहाँ लगाए जाने वाले फल उद्यान के बारे में बात करन तो करौंदा और अनार ये यहाँ के आबो हवा के मुताबिक, यहाँ के माटी पानी के मुताबिक बढ़िया उत्पादन देते और काबर की औषधि गुण से भरपूर होते ये दोनों चीज़ है और बाजार में कई किस्म के और उत्पाद बना के व्यावसायिक रूप से अच्छा लाभ की खेती हो सकत है। तो हमारा आज की चर्चा के विषय घलोक ही है अनार और करौंदा के व्यावसायिक खेती और जानकारी दे खातिर आज हमारे बीच आए हमारे पहुना विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम साहू, प्रमुख वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तो राम राम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपके। और आप जो करौंदा लाए हो देख के तो मुंह में पानी आ गए। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहबो कि छत्तीसगढ़ के आबो हवा के मुताबिक, यहाँ के माटी के मुताबिक इकर खेती कतका फायदा के हो सकत है। बिल्कुल, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चूँकि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जेला हमन है उष्ण और उपोष्ण जलवायु कथन, तो ये जलवायु में अनार की खेती बहुत ही उपयुक्त है और हमारे प्रदेश के तीनों कृषि भौगोलिक क्षेत्र में ये प्रकार की जलवायु पाए जाते और इनमें अनार की खेती किसान भाई मन कर सकते हैं। बात आते जैसे करौंदा के, तो ये भी उष्ण और शुष्क जलवायु, थोड़ा शुष्क मतलब एकदम ठंड भी रहे और एकदम गर्मी भी रहे। तो ऐसे क्षेत्र में जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में महासमुंद की जिला है, अम्बागढ़ चौकी है, खैरागढ़ है, राजनांदगांव है, तो ये क्षेत्र में करौंदा की खेती वैश्विक रूप से किसान भाई मन कर सकत है। बात करते हैं जैसे भगवती जी माटी के, तो माटी में याद रखना है किसान भाई हो, बलुई दोमट मिट्टी अनार के लिए बहुत उपयुक्त है। अच्छा। लेकिन करौंदा में जतका पथरीली हो और अनुपजाऊ भूमि हो, जेला किसान भाई मन सोचते कि भाई ये खेत में कुछ नहीं हो सके, वो खेत में अगर किसान भाई मन करौंदा की खेती करते तो बहुत ही उपयुक्त है। मतलब काटा खुटी टाइप है तो अच्छा हो जाते कोई भी बिल्कुल, काबारेला बिल्कुल पोषक तत्व की जरूरत नहीं पड़े और बहुत ही पथरीली ज़मीन में करौंदा की खेती किसान भाई मन कर सकते हैं बिना कह दीजिए कि बहुत कम मैनेजमेंट के जतन करे किसान भाई मन कर सकते हैं। तो आप बढ़िया जानकारी देखो। अच्छा, कैसन टाइप के खेत के चुनाव करना चाहिए हमारे जो खेत है में से लगाना है तो? बिल्कुल, जैसे किसान भाई हो, जैसे बहरा अनार है जिसमें पानी के रुकावट होते, ऐसे ज़मीन कोई भी फलदार वृक्ष हो तेकर लिए उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे खेत के चयन करे, उछवन जमीन के चयन करे जहाँ पर किसान भाई पानी बारिश के दिन में पानी रुकना नहीं चाहिए, ऐसे ज़मीन के चयन किसान भाई मन ला करना चाहिए। और करौंदा के जब बात करते हैं तो करौंदा ला तो बाढ़ के रूप में भी किसान भाई मन अगर किसान भाई मन ला लगता है कि भाई वहाँ पे चरी के समस्या है, मवेशी के समस्या है, तो बाढ़ के रूप में मेड़ में किसान भाई मन करौंदा की खेती कर सकते हैं। बात आते है भगवती जी की दोनों फसल श्रब हरे, झाड़ी हरे, हाँ, मतलब एकदम बड़े पेड़ नहीं हुए, तो ज़्यादा काटा खुटी वाला करौंदा काटा खुटी वाला है और अनार काटा खुटी वाला नो है। तो जहाँ किसान भाई मन लगता है कि हम ला फेंसिंग की आवश्यकता है, ऐसे सब जगह में, ऐसे सब क्षेत्र में किसान भाई मन करौंदा की खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। का पौष्टिक तत्व है वहाँ? बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है किसान भाई हो, चूँकि बहुत सारे फल ऐसे होते जो सीजन में आते, लेकिन करौंदा और अनार यदि आप मन बाहर कर सकत हैं अनार में, तो साल भर अनार के फल ले सकत है किसान भाई मन और करौंदा के फल भी हमारे मध्य भारत में साल भर किसान भाई मन ले सकते। अच्छा। बिल्कुल। तो चूँकि एक औषधि महत्व बहुत ज़्यादा है दोनों फल में, मैं बात करता हूँ जैसे अनार के, तो किसान भाइयों विशेष रूप से ध्यान रखना कि अनार मल्टीसीडेड बेरी हरे, इनमें बहुत ज़्यादा बीज रहते हैं और ये बेरी में हीमोग्लोबिन बढ़ाए के, आयरन बढ़ाए के बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा रहते और एक अलावा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते जो हम इम्यूनिटी बूस्टर के काम करते, रोग प्रतिरोधी क्षमता ला बढ़ाते।
एकर साथ साथ जब हरा अनार की चटनी अगर किसान भाई मन खाते तो पेट संबंधी जो समस्या है ओकर लिए बिल्कुल रामबाण दवा है। तो एनेमिक पेशेंट के लिए मतलब खून जेकर में कमी है ओकर लिए आंवला बहुत उपयुक्त है। एकर अलावा रक्तचाप डायबिटिक पेशेंट के लिए रामबाण दवा है बिल्कुल अनार। और एकर साथ साथ किसान भाई मन मैं ये बताना चाहूँ कि हृदय धड़कन ला भी मतलब हृदय गतिला सिस्टमेटिक करे बर क्योंकि अच्छा जी मतलब बीपी की समस्या हो मन खा सकते हैं। बिल्कुल जो डाइजेस्टिव फाइबर होते तो ये बीपी की समस्या के लिए भी अनार बहुत उपयुक्त है और कारगर है। अब बात करथन जैसे करौंदा के तो करौंदा ला जैसे अब हरा करौंदा के जब बात करथन ये तरीके से तो ये जो हरा करौंदा है ये हरा करौंदा ला सीधे ही खा सकत है। तो सुबह के समय यदि किसान भाई या आम जनता अगर ये खाते तो विटामिन सी की प्रचुरता खाली पेट में या नाश्ता के साथ तो विटामिन सी की प्रचुरता बहुत अधिक है और साथ में यहू में आयरन पाए जाते। तो रक्त संबंधी समस्या के निदान के लिए करौंदा बहुत उपयुक्त है। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत उपयुक्त है। एकर अलावा जैसे करौंदा के जब बात करथन तो करौंदा पेट संबंधी जतका समस्या है इनमें जो दूध पाए जाते पेक्टिन पाए जाते तो पेट ला साफ करे के काम करते। तो ये दोनों फल झाड़ी है लेकिन बहुत औषधि महत्व वाले। और का होते कि बारी बखरी में हर आदमी घर में करौंदा दिखी जाते पर वो मोला लगते कि ओकर भरपूर उपयोग नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल और घर में रही तान ले तो ओकर महत्व भी थोकन कम हो जाते ऐसे लगते। तो ये कर औषधि गुण से बहुत भरपूर है कह सकथन। तो कहूँ हमारे किसान भाई वाला लगाना है करौंदा अनार तो उपयुक्त किस्म कौन कौन से होते? बिल्कुल ये बहुत बढ़िया प्रश्न है भगवती जी। बात करथन अपन मन जैसे अनार के तो किसान भाई हो याद रखूँ जैसे लाल बीजा वाले अनार ला ज़्यादातर किसान भाई बन पसंद करते। वो अनार में एक खासियत ये होते कि ये अनार के पौधा काफ़ी बड़े आते। जैसे ये हमार सुपर भगवा किस्म है हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में लगे हुए है। और ये सुपर भगवा किस्म के खासियत ये होते कि लाल दाना होते काफ़ी अधिक आयरन रिच होते काफ़ी ये में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाए जाते। तो किसान भाई हो याद रखूँ सबसे पहला तो सुपर भगवा किस्म है। दूसरा किस्म है जिला हमन भगवा कथन और सिंदूरी के नाम से भी जाने जाते हैं। एकर अलावा गणेश किस्म जो गुजरात में और राजस्थान में बहुत ज़्यादा चलते गणेश किस्म बहुत अच्छा है। एकर अलावा ढोल का किस्म बहुत अच्छा है। तो ये तरीके से अनार के 4 किस्म पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत आसानी से किसान भाई मन ले सकते हैं। बात करते जैसे करौंदा के तो जो अभी मैं करौंदा दिखाया ये पंत मनोहर किस्म है। अच्छा है ना। और ये पंत मनोहर किस्म की खासियत ये है कि हल्का नीला लिए हुए और बड़ा सुंदर ये पंत मनोहर किस्म है। एकर अलावा पंत एक सफेद लाल में झलक बिल्कुल पंत स्वर्णा बोलथन जेला हरा रथे और हल्का लाल लिए हुए रथे। एकर अलावा थाई स्वीट करौंदा के नाम से बड़ा फेमस जो किस्म है। मीठा रहते हो? हाँ एकदम मीठा रहते। थाई स्वीट करौंदा काफ़ी बड़ा साइज में रहते और मीठा रहते। एकर अलावा थार करौंदा के नाम से राजस्थान में बड़ा फेमस है थार करौंदा के नाम से भी आते। तो ये जो 4 किस्म करौंदा के और 4 किस्म जो अनार के बताएं भगवती जी ये किस्म ला किसान भाई मन हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगा सकते हैं और नया पौधा बना भी सकते। तो एकर पौधा कहाँ से आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में है पौधा? बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। अच्छा आप बना भी सकते हो ये बात बताया बिल्कुल। तो आप सब औजार भी धर के आए हो तो कैसे ढंग के बनाना चाहिए एकर पौधा एकर बारे में बता। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसान भाई हो अगस्त के महीना और जे किसान भाई मन अगस्त में छूट गए तो सितंबर के महीना ये 2 महीना ऐसे है जिनमें हमन अनार और करौंदा के नया पौधा तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान है किसान भाई हो। ये जैसे आप मन अनार देखत हो और ये अनार के पौधा मन कटिंग से तैयार करे हैं और इनमें कुछ नहीं है किसान भाइयों। ये तरीके से ये अनार के पौधा है और ये अनार के पौधा ला मात्र पेंसिल थिकनेस के मतलब बोलते कि हमारे चीनी अंगुरी के मोटाई के 5 गांठ वाले अनार के पौधा लेना है और ये प्रक्रिया हमन कटिंग कथन। चूँकि आप मन बोले कि भाई कैसे तैयार करना है थोड़ा बताओ तो मैं बताना चाहूँ किसान भाई हो कि ये 6 महीना पुराना शाखा किसान भाई मन ले। ये 6 महीना पुराना शाखा अब ये देखा थे किसान भाई हो कि एक गांठ ये है एक गांठ ये है एक गांठ ये है एक गांठ ये है। तो ऐसे 5 गांठ किसान भाई मन रख ले और ये 5 गांठ ला सीधा सीधा जो ट्रेनर रूट ट्रेनर के सहायता से ये तरीके से
और हमेशा ये याद रखना है कि एला हमला तिरछा रखना है 45 के एंगल में, एला भी रखना है हमला तिरछा। एक PGR आत है जेला हमन ह रूटेक्स के नाम से जानथन, और ये PGR के उपयोग करके किसान भाई मन ह एला लगा सकत है। ये पाउडर नुमा रहते ये PGR है, और ये पाउडर नुमा PGR ला लेके किसान भाई मन ह लगा सकत है। तो ये हल्का सा पाउडर नुमा ऐसे टिकाना है और एला ऐसे 45 के एंगल में ऐसे रख के किसान भाई मन ह सेम चीज़ करौंदा में, करौंदा ला भी कटिंग में अगस्त महीना में किसान भाई मन लगा सकते जैसे ये करौंदा के मतलब बहुत आसान प्रक्रिया है। बहुत आसान है। बस ये ध्यान रखना है कि भाई एक गांठ यहाँ पे रहना चाहिए, एक गांठ यहाँ पे रहना चाहिए, ऐसे गांठ रहना चाहिए। और ये तरीके से अगर दबा देते किसान भाई मन PGR लगा के तो नया पौधा तैयार हो जाते। और दूसरा तरीका ये है भगवती जी, जे हमने जैसे गुटी से तैयार करे हैं ये पौधा ला, अनार के सुपर फगवा किस्म है, तो गुटी तैयार करना है किसान भाई मन ला तो क्या करना है, ये तरीके से शाखा लेना है, ऐसे शाखा लिए किसान भाई मन हल्का सा कह दीजिए कि एला निकालना है, छिलका ला किसान भाई मन निकाल दिए इसे, ये तरीके से छिलका निकल जाते। और छिलका निकाले के बाद वही PGR ला फिर किसान भाई मन उपयोग करे, वही PGR ला फिर लगाए, और इस तरीके से छिलका निकाले के बाद एक भाग मिट्टी, एक भाग गोबर के खाद और एक भाग रेत मिला के माध्यम बना ले किसान भाई मन और ये छिलका निकले हुए भाग में मिट्टी डाल के ये प्लास्टिक से रेपिंग कर दे। अच्छा, ऐसे रेपिंग अगर झिल्ली इस तरीके से आते प्लास्टिक से रेपिंग कर दे, जड़ निकल जाते। तो ये दो तरीका एला हमारा वैश्विक प्रवर्धन कथन, ये दो तरीका से नया अनार के पौधा और नया करौंदा के पौधा किसान भाई मन तैयार कर सकते। तीसरा तरीका है बीज द्वारा, तो बीज द्वारा करौंदा के पौधा किसान भाई मन तैयार कर सकते। बीज ला लगा देवे और थोड़ा सा उपचारित करके लगा दे तो बीज द्वारा भी किसान भाई मन तैयार कर सकते। बीज द्वारा तैयार करे में बहुत समय लगते, तो ओकर ला किस ढंग के तैयार करना चाहिए? बिल्कुल, बीज द्वारा चूँकि पपीता, करौंदा और कह दीजिए कटहल, ये सब फसल बीज द्वारा भी तैयार करे जाते हैं। बात आते चूँकि करौंदा ला जे किसान भाई मन बाढ़ के रूप में उपयोग करना चाहते, वो मन बीज द्वारा, जैसे इस तरीके के बीज है, जब ये करौंदा पूरा पक जावे तो ये बीज ला सेपरेट कर ले, गुदा ला सेपरेट कर ले, और कर बाद मिट्टी में उपचारित भी कर सकता न मन इला गर्म पानी में हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके हल्का उपचारित कर देथन, तो एकर सुसुप्त अवस्था जल्दी खत्म हो जाते और बीज से नया पौधा करौंदा के किसान भाई मन तैयार कर सकते हैं। लेकिन वैश्विक प्रवर्धन के फायदा ये है भगवती जी कि वैश्विक प्रवर्धन करे हुए हमारे ये 6 महीनक पौधा है। अब ये 6 महीनक पौधा में देखो अभी फूल आवत, हाँ, ये 6 महीनक पौधा है और ये 6 महीनक पौधा में फूल आत, मतलब 6 महीने में फूल आ गए और दूसरे साल में यह वैश्विक मतलब फलन हम ले सकत हन। तो ये फायदा है अगर वैश्विक प्रवर्धन करतन तो ये कह सकथन कि पौधा मुख्य पौधा से ही तैयार करना चाहिए या तैयार पौधा ही लेना चाहिए ताकि जल्दी बढ़े, जल्दी ओकर बढ़ार होए, हाँ, फल फूल देवे। तो ये विषय पर हम अब बातचीत आगे भी जारी रखबो, फिर एक छोटे से विराम लेवत देखने संदेश। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। विराम के बाद फिर से आपके स्वागत है और हम आज करौंदा और अनार के व्यावसायिक खेती पर बात करते हैं। तो हम ये जानना चाहो कि अब आप पौधा के बारे में कैसे बनाना है बता डरे हो, तो खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए एक बारे में बताते हो? बिल्कुल, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चूँकि चारों प्रकार की मिट्टी है और चारों प्रकार की मिट्टी में खेत की तैयारी जब उद्यान स्थापन किसान भाई मन करे तो एक बार तो जुताई किसान भाई मन करना चाहिए। एक बात क्या करे कि जैसे अनार के फसल लगाना है तो 60-60 2-2 फीट गहरा लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई के 60-60 सेंटीमीटर के गड्ढा किसान भाई मन तैयार कर ले, और गड्ढा में याद रखो किसान भाई हो 15 किलो गोबर के खाद,
कम से कम 1 किलो केचुआ के खाद जेला हमन वर्मी कंपोस्ट कथन, और ट्राइकोडर्मा जो जैविक फफूंदनाशक है जेकर बहुत ज़्यादा मांग है, और हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में और बिलासपुर में भी हमारे कृषि महाविद्यालय में तैयार होते हैं। तो 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा के मात्रा जरूर डालें, वो गड्ढा में जरूर डालें। और किसान भाई मल्ला इस तरीके से पौधा ला, चाहे अनार के हो चाहे करौंदा के हो, ये पौधा ला सीधा बीच में, और जतका क्षेत्र में ये माटी में दबे है वतका क्षेत्र में माटी में दबा के किसान भाई मल्ला लगाना चाहिए। किसान भाई हो, ये करौंदा भी गुटी से तैयार करे हुए करौंदा है, और ये करौंदा अगले वर्ष फलना चालू हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा आप देख सकते हो किसान भाई हो कि अच्छा अभी फल दिखत है। अप्रैल में फूल आ रही से, और ये फल हमारे तैयार हो गया, और अक्टूबर नवंबर तक के ये फल चली किसान भाई हो। तो मिट्टी की तैयारी इस तरीके से करे, गड्ढा की तैयारी कर ले। अब बात आते जैसे अपन पेड़ से पेड़ की दूरी और कतार से कतार की दूरी, तो याद रखना है किसान भाइयों 2 विधि है, करौंदा लगाए के भी और अनार लगाए के भी। जिन किसान भाई मन सघन बागवानी में लगाना चाहते वो 4 मीटर कतार से कतार की दूरी रखे, और पौध से पौध की दूरी 3 मीटर रखे। अच्छा। तो ये तरीके से 1 एकड़ में 300 पौधा अनार के किसान भाई मन लगा सकते हैं, और 1 हेक्टेयर में 1000 पौधा, मतलब 2.5 एकड़ में 1000 पौधा किसान भाई मन लगा सकते हैं। करौंदा के जब बात करथन तो करौंदा ला हमेशा हमन पास पास, क्योंकि झाड़ी है, हाँ, तो पास पास किसान भाई मन 2-2 मीटर की दूरी में कतार से कतार और पौध के पौध एकदम से, बड़े पेड़ भी नहीं हो, बड़े पेड़ भी नहीं हो, तो कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी 2-2 मीटर की दूरी में किसान भाई मन लगा सकते हैं। एक बात हुआ थे भगवती जी कि आजकल सघन बागवानी चलत है, तो सघन बागवानी में अनार ला कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगान कर। बिल्कुल, तो 3 मीटर बाई 2 मीटर की दूरी में अनार ला किसान भाई मन लगा सकते हैं। मतलब कह दीजिए कि बहुत पास लगाए से बहुत अधिक पौधा होते, और चूंकि झाड़ी है ज़्यादा फैले नहीं, तो जब ज़्यादा पौध रहते तो ज़्यादा उत्पादन देते। तो ये तरीके से किसान भाई मन सघन बागवानी से भी अच्छा फायदा कमा सकते हैं। अच्छा, एक चीज आधे कोई भी किसानी करबे अपन तो सिंचाई और खाद के प्रबंधन वो कैसे करना चाहिए मन में? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब अनार के जब बात करते हैं तो अनार में 1 पेड़ रखे से कम उत्पादन होते। अच्छा। और 5 पेड़ रखे से मतलब अनार ला मल्टी ट्रंक थन, बहुशाखा। तो तो बहुशाखा एक साथ एक ही जगह एक ही ठन्नी लगाना है। एक ही पेड़ लगाना है, हाँ। लेकिन शाखा नीचे से निकल ही नीचे से। तो 5 शाखा रखना चाहिए, तो मल्टी ट्रंक हो जाते। और मल्टी ट्रंक होए के वजह से का होते कि ओला बीच बीच में हमला कटाई छटाई करते रहना है। तो ये चीज़ ला ध्यान रखते हुए अपन ला खाद पानी के व्यवस्था करना है और बाहर रेगुलेशन करना है। अब चूंकि आपन पूछे कि खाद पानी की व्यवस्था और खरपतवार नियंत्रण कैसे करना चाहिए, तो कई बार का है झाड़ी डुमा हो जाते, नीचे घास रहते, हमन खातू डालथन लेकिन पता नहीं चले। तो किसान भाई हो विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब पानी की बात हो तो टपक सिंचाई ही आप मन ला करना है। वो ज़्यादा मतलब अच्छा है, हाँ, बढ़वार 50% पानी के बचत अलग। एक अलावा के टपक सिंचाई में भाई 8 साल तक कहीं देखिल नहीं लगे। और करौंदा के जब बात करथन तो करौंदा 2 वर्ष के बाद तो पानी की ही जरूरत नहीं पड़े। और दूसरा जब बात करथन कि खरपतवार नियंत्रण के लिए तो प्लास्टिक पलवार के उपयोग किसान भाई मन ला करना चाहिए। और जिन किसान भाई मन प्लास्टिक पलवार उपयोग नहीं कर सके वो किसान भाई मन केला के पत्ती ला पलवार के रूप में, या पैरा के पुआल ला पलवार के रूप में, या उद्यान से निकले हुए जो घास है ओला भी पलवार के रूप में अगर अगल बगल में बिछावन कर देते तो खाद भी बन जाते भगवती जी। और केचुआ भी आसपास आ जाते जब अपन मन छाया दे देथन, बिछावन कर देथन। तो एक पंथ दो काज वाली बात है। मतलब पलवार भी हो गए, खरपतवार नियंत्रण भी हो गए, और केचुआ के मात्रा भी हमारे खेत में हम पर्याप्त रहते हैं। बिल्कुल, तो माटी की जो गुणवत्ता है वो बना कर रख से बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छा जानकारी देखो कि खातू एकदम बाहरी खातू ऊपर डिपेंड नहीं रहना है अपन ला, और कई किस्म के उपाय करके हम अपन जमीन के माटी के उर्वरा ला बनाए रख सकते। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहो हमने कि ये तो खातू पानी के बात बताए, एकर से का चीज़ बनाया जा सकते कि एकर व्यवसायिक फायदा अच्छा कमा सकन? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमारे भारतवर्ष में जैसे हिमाचल एरिया में जो पाए जाते अनार, तो वो हरा होते, ज़्यादा पके नहीं है, और हरा बीज ही रहते, हरा सफ़ेद बीज रहते। सीधा सीधा चटनी बना के, अगर चटनी बना के कोई खाते तो ये अनार दाना हुई हरे का बिल्कुल मसाला में उपयोग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चटनी बना के किसान भाई बहन सीधा खा सकते। एक अलावा चूँकि अनार में बहुत ज़्यादा कह दीजिए कि जेम बनाने की क्षमता है, लालपना ही है, प्राकृतिक रूप से लाल गुदा है, तो अनार के जेम बनाए जाते, आपके कैंडी बनाए जाते।
एकर अलावा कह दीजिए कि फ्रेश जूस के भी उपयोग कर सकथन, जेली भी बनाए जाते अनार के। और एकर अलावा हमन हा जो अनार के लेदर या पीपरमेंट में अपन एसेंस डाल के अनार के ये भी हमन हा बना सकथन। बात जब आते करौंदा के, तो करौंदा ऐसे चीज़ें यहूँ बिगट पेक्टिन। और मैं बताना चाहूँ कि अभी वर्तमान में जतका हमन हा केक में और पान में जो चेरी खाथन, तो करौंदा से चेरी बना के उपयोग कर सकत है। एकर अलावा करौंदा के चटनी, करौंदा के अचार और करौंदा के जेली बहुत अधिक मात्रा में किसान भाई बना सकते। काबर करौंदा काफ़ी हरा खाथन तो काफ़ी खट्टा लगते, और करौंदा ला हमेशा साल भर किसान भाई मन ला जब खाना है तो जेली बना सकते बहुत अच्छे से। और जेली बनाए के तरीका मतलब शहर के महिला या गांव के महिला बहुत आसान है। तो वो तरीके से जब सब चाशनी बनाए जाते तो जेल चाशनी बनाए जानते, वो मना जेली बनाए जानते। तो ये तरीके से अनार और करौंदा के साल भर उपयोग करे जा सकत है। और एला हमन प्रसंस्कृत उत्पाद कथन, और ये में काफ़ी अधिक अचार भी ओकर अच्छा लगता। बिल्कुल करौंदा के अचार भी किसान भाई मन हा बना सकत है। तो ये आप मन बहुत अच्छा जानकारी दे काबर कि कोई भी चीज़ ला बाजार में लाए के पहले ओकर का चीज़ बन सकते हो, कौन कौन रूप में बेच सकतन, तब ओकर ऊपर फायदा निर्भर करते। तो हम एक चीज़ और जानना चाहो कि एकर पाछू हमार किसान भाई है यदि एकर खेती करत है तो कतका लाभ के उम्मीद कर सकते हैं? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है भगवती जी। बात आते भाई किसान भाई मन फसल तो लगा लेते हैं, कई किसान मन है का है थोड़ा सा हताश हो जाते कि भाई हमारा अनार फलत नहीं है। तो मैं बताना चाहूँ किसान भाई हो कि जे तरीके से बिल्कुल जे तरीके से हमारा महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य अग्रणी है अनार उत्पादन में, वैसे ही हमारे प्रदेश के जो तमाम जिला है वहाँ अनार के उत्पादन किसान भाई मन ले सकते हैं। बशर्ते ये ध्यान रखना है कि हम लोग साल में 3 बार एकर बहार आते, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। भाई फरवरी, जून और अक्टूबर के महीना के पहले हमारा खाद डालना आवश्यक है, पानी के समुचित मात्रा रखना आवश्यक है। तब जाके हम अनार के उत्पादन 1 हेक्टेयर में 2 से 3 लाख या 3.5 लाख रुपया 1 हेक्टेयर फायदा को बिल्कुल कर सकते हैं। काबर फायदा है भगवती जी, एक चीज़ और बताना चाहूँ कि अनार एक ऐसे फल है जेला यदि किसान भाई मन कह दीजिए कि कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए तो 2 महीने तक रख सकता। अच्छा। मतलब ऐसे फल अनार ला 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए कोल्ड स्टोरेज में, और 2 महीने तक अनार ला बेच सकते हैं किसान भाई मन। और चूंकि साल में 3 बार फलन लेना है, तो जिस समय रेट बहुत अधिक रहते, मतलब नवंबर दिसंबर के महीने में, वो समय भी किसान भाई मन ला लेना है। तो 3 से 3.5 लाख रुपया किसान भाई मन 1 हेक्टेयर में अनार से फायदा किसान भाई ले सकते हैं। और करौंदा तो ऐसे फसल है कि बाढ़ और फेंसिंग के कामे आते हैं। और एक अलावा भी अगर किसान भाई मन चेरी बना के, चटनी बना के, अचार बना के, जेली बना के अगर उपयोग करिए तो फ्रेश करौंदा से 90,000 के आसपास 1 हेक्टेयर में फ़ायदा कमा सकते हैं। और ये सब बना के अगर बेचना चाहिए किसान भाई हो तो 2 से 2.5 लाख रुपया किसान भाई मन 1 हेक्टेयर तो कई सखन की सोचत जाए, बनात जाए, करत जाए नवा टेस्ट मुताबिक और अपार संभावना है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहबो कि कतको खेती करबे तब होले कई ठन रोग राई या बीमारी कीड़ा ये लगी जाते, तो इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से लगते और का उपाय करना चाहिए निदान में? बिल्कुल, करौंदा लत मैं पहले ही बताऊं कि ये पथरीली ज़मीन में होते, मतलब अतका अच्छा ईश्वर इला रखे है कि इनमें कीड़ा बीमारी बिल्कुल नहीं आवे, मतलब आवे नहीं करे। बिन जतन के पौधा, बिन जतन के पौधा है। और दूसरा फसल जो अनार है, अनार में एक महत्वपूर्ण कीट है जिला मन अनार के बटरफ्लाई कथन या तितली कथन, और कभी कभी एला फ्रूट बोरर भी कथन। और ये बहुत कठिन है, काबर ये सड़न पैदा कर देते। और सड़न पैदा करे की वजह से का होते कि पहले फूल में झूमते, उसके बाद तुरंत सड़न पैदा कर देते। तो हमेशा अनार में हमला बेगिंग करना चाहिए। भाई बेगिंग कर देना अनार में तो स्वस्थ भी लगी, और ये है अपन एकर जो लार्वी है वो नीचे अंदर जा नहीं सके। और एकर अलावा किसान भाई मन ला अगर लगते कि भाई नीम जनित जो दवाई है वो स्प्रे हर 15 दिन में किसान भाई मन ला करना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण कीट हो इस किसान भाई हो। और एक महत्वपूर्ण रोग है जिला हमन सर्पोस्पोरा लीफ स्पॉट कथन, मतलब अनार के पत्ती लगातार झड़ते में स्पॉट हो जाते। और एकर लिए किसान भाई हो स्टेप्ट्रोसाइक्लिन नाम के दवा, और एकर साथ साथ किसान भाई हमेशा याद रखना ब्लू कॉपर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के स्प्रे किसान भाई मन ला हर 15 महीना दिन में करते रहना लेना चाहिए, तो हम बीमारी से बचा सकते। तो आज आप मन बहुत अच्छा जानकारी देवे कर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। हमारे किसान भाई मन देखियो कि अनार
और करौंदा के खेती। करौंदा ला तो डॉक्टर साहब ये बताई नहीं कि करौंदा बिन जतन के पौधा है और लगा के केवल फ़ायदा है उमा। और अनार में थोकन देखभाल की जरूरत है पर वो अच्छा फ़ायदा की खेती हो सके थे। तो आप मन ये विषय पे गंभीरता से सोचो और आप मन ला कार्यक्रम कैसे लगिस ये आपन प्रतिक्रिया हमला जरूर लिख के भेजो। हमार में ईमेल आईडी है socialmedia@gmail.com। तो अपन प्रतिक्रिया हमला जरूर लिख के भेजो और वही कार्यक्रम में फिर एक नया विषय लेके आवो। तब तक बर विदा दो। राम राम।